नमस्ते बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा से पार्ट 2 देवव्रत पढ़ेंगे। इसमें आपको पार्ट सभी पार्ट बड़े ध्यान से पढ़ने होंगे। इसमें से एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो आपको ये चैप्टर बहुत डीपली पढ़ने हैं। मैं आपको इनकी स्टोरी बता देती हूँ, तो बाकी चैप्टर्स आपको रीड करने हैं अच्छी तरीके से, ताकि आप एक एक नंबर के क्वेश्चन लिख पाओ। तो ये पार्ट है देवव्रत। तो इसमें क्या बताया गया है हम पढ़ते हैं। इसमें गंगा एक सुंदर स्त्री होती है। वो बहुत सुंदर रूप धारण करके नदी के पास खड़ी होती है और उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि वह शांतनु जब उनको देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। तो गंगा को पता चला कि ये मुझे देखकर बहुत आकर्षित हैं, तो उसने कहा कि मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन उसने अपनी कुछ शर्तें रखी। तो राजा इतने मुग्ध हो चुके थे कि राजा ने कहा कि मैं कोई भी आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो गंगा ने उनसे वचन ले लिया और समय के साथ साथ गंगा के कई पुत्र हुए, 7 पुत्र हुए उनके। तो उन्होंने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया। तो शांतनु को देखकर बहुत हैरानी होती थी कि एक माँ किस तरह से बच्चे को नदी में बहा देती है और वह हंसती हुई वहाँ से चली आती है। लेकिन शांतनु ने इस प्रकार का वचन दिया हुआ था, तो वह उसको कुछ भी नहीं कह सकता था। लेकिन जब उसको 8वां पुत्र पैदा हुआ तब उससे नहीं रहा गया और उसने गंगा से पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो गंगा को एकदम क्रोध आ गया और वह बहुत गुस्से में हो जाती है और वह कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बच्चों की चिंता है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। और वह यह बोलकर और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह उस 8वें पुत्र को नहीं मारने का वादा करती है कि मैं उसको नहीं मारूंगी और उसको तुम्हें एक पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें देकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो वह इस तरह से उस 8वें बच्चे को का पालन पोषण करती है और फिर उसको राजा शांतनु को देकर वहाँ से चली जाती है। तो यह बड़ा होकर यह बच्चा 8वां जो बच्चा था गंगा से पैदा हुआ, वह बड़ा होकर विषम पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और राजा शांतनु को जब गंगा वहाँ से चली गई तो उसका मन सब चीज़ों से विरक्त हो गया और वह भोग विलास से उसका ध्यान हट गया और वह काज काम में लग गए, यानी कि उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया। और एक दिन वह शिकार खेलते खेलते गंगा के किनारे पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक सुंदर सा युवक होता है और बहती हुई गंगा के पानी में वह बाण चलाता है और गंगा को रोक देता है। तो शांतनु उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वह पूछते हैं। तो इतनी देर में गंगा वहाँ से निकलती है और वह बोलती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो गए होगे, और यह जो सुंदर और गठीला युवक है, यह मेरा ही पुत्र है 8वां, और मैं इसने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जी का मुकाबला कर सकता है। ये बहुत अच्छा योद्धा है, राजनीतिक है। तो वह अपने पुत्र के बारे में ये सारी बातें बताती है और शांतनु को वह अपने पुत्र को दे देती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है, उन्हें दिखाई नहीं देती। तो इसमें आपसे एक एक नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे किसके सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोह लिया था, कौन थी इतनी सुंदर युवती जिसको देखकर शांतनु मोहित हो गए थे,
फिर गंगा संतान में के पैदा होते ही क्या करती थी, और 8वें पुत्र का क्या नाम था, शांतनु को गंगा का कब, शांतनु ने, राजा जो शांतनु थे उन्होंने गंगा का कब विरोध किया, गंगा का 8वां पुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, शांतनु क्यों हैरान रह गए, किस बात से शांतनु हैरान हो गए थे। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं इस पार्ट में से। तो और भी अगर आप ध्यान से एक एक अच्छी तरीके से पार्ट को रीड करोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम पार्ट 3 भीष्म प्रतिज्ञा। तो इस पार्ट में बताया गया है कि उस तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा बहुत खुश हो गए और वह खुशी से फूले न समाये और उसको, देवव्रत को उन्होंने राजपद पे सुशोभित किया। 4 साल इस तरह से बीत गए। राजा देवव्रत जो उस पद को अच्छी तरह से संभालता है और पूरी प्रजा की देखभाल करता है। फिर एक दिन राजा शांतनु घूमने यमुना तट के किनारे पर चले जाते हैं। वहाँ एक सुंदर स्त्री को देख लेते हैं। फिर उसको देखकर, क्योंकि वह गंगा से वह दूर हो चुके थे, तो उन्हें गंगा के बारे में उसको याद आती थी। तो वह उस स्त्री को देखकर वह उनको गंगा की याद हो उठती है और वह उसको भी इस तरह से वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे से शादी करूँगा, तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो सत्यवती ने कहा कि उसका नाम होता है सत्यवती। तो राजा इस तरह से उस सुंदरी युवती को कहते हैं। तब वह युवती कहती है कि जो मेरे पिता हैं वह मल्लाहों के सरदार हैं, पहले आप उनसे आज्ञा ले लीजिए, तब मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तब तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु अपनी इच्छा उन पर प्रकट करते हैं और वह केवटराज, तो वह केवटराज से कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि अगर मतलब तुम्हारे बाद हस्तिनापुर का जो राजा है, यानी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जो बैठेगा वह मेरी पुत्री का बेटा होगा। लेकिन शांतनु इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वह पूरा राजपाट सब देवव्रत को ही देना चाहते थे। तो वह इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। फिर एक दिन शांतनु को उदास देखकर देवव्रत ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई गहरी चिंता है। तो शांतनु सभी बातों को गोलमोल घुमा देते हैं और वह बताते नहीं हैं। लेकिन देवव्रत बहुत समझदार और तेज बुद्धि वाला होता है, तो वह अपने पिता की सभी बातों को जान जाता है और वह राजा के सारथी से सारी बातों की पूछताछ कर लेते हैं। फिर वह केवटराज के पास जाते हैं और उनसे इसी बात को रखते हैं कि वह राजा अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करें। लेकिन फिर भी केवटराज उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराते हैं कि मैं एक ही शर्त पे अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर सकता हूँ। तो देवव्रत ने पूछा कि वह क्या शर्त है। तो उसने कहा कि शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा जो है वो मेरी बेटी का पुत्र होगा। तो देवव्रत कहता है कि वह अपने पिता को सुखी और खुश देखना चाहता है, तो वह यह वचन दे देता है कि ठीक है, तुम्हारी पुत्री का बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन केवटराज कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा वो भी इतनी ही तेज बुद्धि का होगा, तो वह
इतना बुद्धिमान होगा तो राजगद्दी पर तो वही बैठेगा। मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे मतलब बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, तो उसको विश्वास नहीं होता। तो उस समय जो देवव्रत है, जिनको विषम कहा गया है, वह प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी कि वचन देते हैं उसको कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। उसके अब तो तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारी बेटी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। तो उसके बाद वह उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और सत्यवती का विवाह शांतनु से हो जाता है और केवटराज अपनी बेटी को शांतनु के साथ विदा कर देते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। फिर सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो शांतनु का जब देहांत हो गया उस समय चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा दिया गया, लेकिन चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए। तो उसके बाद विचित्रवीर्य को राज्य गद्दी पर बिठा दिया गया। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु से जो पुत्र उत्पन्न हुए वह पांडव कहलाए। तो महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और उनके पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो देखिए इसमें इनका पूरे वंश का दिखाया गया है। शांतनु जो थे उनके 2 रानियां थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, गंगा और दूसरी थी सत्यवती। गंगा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम था देवव्रत। इधर सत्यवती के 2 बेटे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। फिर अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और धृतराष्ट्र से कौरव। इधर अंबालिका से पांडु पैदा हुए और पांडु से पांडव। तो इस तरह से पूरे परिवार को इस तरह से हम जान सकते हैं। फिर आता है हमारा पाठ 4, अंबा और भीष्म। इसमें है सत्यवती के जो पुत्र थे चित्रांगद, वह बड़े वीर थे और वह स्वेच्छाचारी थे, मतलब वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे। तो गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ तो वो युद्ध में मारे गए और उनके कोई पुत्र न था। उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गए। विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी, इस कारण वह बालिग थे। तो बालिग होने के कारण वो राज्य का कामकाज संभालने योग्य नहीं थे। तो भीष्म को ये सारा काम देखभाल करनी पड़ी। जब विचित्रवीर्य का विवाह हो गया, उनकी आयु बढ़ गई, तो भीष्म पिता की उनको चिंता हुई। तो उन्होंने ये खबर सब जगह फैला दी और काशीराव की कन्या का स्वयंवर होने वाला था। तो भीष्म बड़े खुश होकर स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। सब भीष्म पितामह को देखकर हैरान रह गए कि यह तो इन्होंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और यह अब किस तरह से स्वयंवर में शामिल हो रहे हैं। तो सब लोग देखकर हैरान हो गए कि इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। सब लोग बातें बनानी शुरू कर दी सब लोगों ने, लेकिन वह अपने किसके लिए विवाह के लिए वहाँ से गए, क्योंकि उनको अपने जो सत्यवती से जो बेटा उत्पन्न हुआ था विचित्रवीर्य, उनको उनके विवाह के बारे में उनको चिंता थी। तो वह उनके विवाह के लिए, उनके स्वयंवर के लिए वहाँ गए थे। तो लेकिन दूसरे राजाओं को और दूसरे लोगों को इस बारे में नहीं पता था, तो सब बहुत बातें बना रहे थे
और सबको बड़ी हैरानी थी कि भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, अगर ये स्वयंवर में आएंगे तो किसी दूसरे का नंबर नहीं आएगा। तो फिर वह उन्होंने बातें की कि वह ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। तो इस तरह की बातें पूरी उसमें फैल गई। तो उन्होंने काशी राज की जो कन्याएं थी, भीष्म पिता की तरफ से दृष्टि उन्होंने फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चली गई, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भीष्म इस अवहेलना को उनको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उनको यह बात सहन नहीं हुई और सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक सब राजकुमारों को हरा दिया और अपनी शक्ति के साथ वह उनको रथ में बिठाकर तीनों कन्याओं को लेकर आ जाते हैं। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा ही वीर था, तो काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। शाल्व नरेश जो था, शाल्व नरेश था जो शोभ देश का, तो वह अम्बा जो कन्या थी वह पहले से ही उसे अपने लिए स्वीकार कर लिया था उसने। तो लेकिन भीष्म उनको तीनों कन्याओं को लेकर वहाँ से चला जाता है, तो वह मन ही मन उसको शोभ देश के राजा को अपना पति स्वीकार कर लेती है। फिर भीष्म अपने साथ ले जाता है वहाँ युद्ध, मतलब अपने रथ में बिठाकर, तो वहाँ जाता है। तो जब वह युद्ध में उसमें रथ में बिठाकर वहाँ से लेकर जाता है, तो शोभ देश का जो राजा होता है शाल्व, वह उसके रथ का बहुत पीछा करता है अम्बा के लिए, लेकिन वह उनका दोनों का युद्ध हो जाता है। लेकिन वह युद्ध में शाल्व जो राजा होता है वह उसको हरा देते हैं, भीष्म उसको हरा देते हैं शाल्व नरेश को, और वह उन तीनों कन्याओं को अपने साथ ले जाते हैं। तो विचित्र वीर्य के विवाह की तैयारी हो जाती है और विवाह के लिए मंडप लगाया जाता है। तो सबसे बड़ी बेटी होती है उनकी अम्बा, एकांत में भीष्म से वह जाकर बोलती है कि इस तरह से मेरा जो मन है वह शाल्व नरेश में है, मैं उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, अगर आप की आज्ञा है और आपकी इच्छा है तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो इस तरह से वह उनसे पूछती है, तो भीष्म इस बात से सहमत हो जाते हैं और उसको वहाँ जाने के लिए बोल देते हैं। फिर भीष्म को अम्बा की इस बात से वह सहमत हो गए और अम्बा वहाँ से चली जाती है। और दोनों जो बहनें होती हैं अंबिका और अंबालिका, वो उनका विवाह विचित्र वीर्य के साथ हो जाता है। फिर जब अम्बा शोभराज शाल्व के पास गई और उन्होंने सारा जो बातचीत बताई कि इस तरह से मैं उनकी इच्छा से और मैं यहाँ आई हूँ, मैंने उनको सारी बातें बता दी, तो मैं यहाँ आई हूँ, तो अब तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो वह जो शाल्व नरेश होता है वो इन सब बातों के लिए साफ मना कर देता है उससे, अम्बा से, कि मैं नहीं रखूँगा, वो मुझे हरा के गया है, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन फिर अम्बा इस तरह से वहाँ से निराश होकर फिर भीष्म के पास लौटती है, तो वह भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो अम्बा कुछ 4-5 साल तक इस तरह से ही इधर उधर भटकती रही और वह बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं तो ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही, वह बहुत दुखी होगी। अंत में वह दोषी भीष्म को ही ठहराती है कि भीष्म ही मुझे यहाँ लेकर आया और अब न मैं यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही। तो वह भीष्म के प्रति बहुत क्रोधित हो जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। जब बहुत उसको गुस्सा आता है तो भीष्म अम्बा को फिर से कहता है कि तुम जाओ, शाल्व जो राजा है उसके पास जाओ, उससे मिन्नत करो, उनसे प्रार्थना करो, क्या पता वह तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन वह फिर चली जाती है। तो इस तरह से वह 5-6 साल बिता देती है, तो बहुत दुखी हो जाती है। अम्बा परेशान होकर तपस्या करती है
और ब्राह्मणों के द्वारा उनके शरण में जाती है और तपस्या के द्वारा वह पुरुष रूप धारण कर लेती है। और परशुराम जी से वह कहती है कि तुम युद्ध करो उसके से विषम से और उसको इस तरह से मेरे किए का बदला लो। परशुराम जी बदला लेते हैं, लेकिन वह भीष्म जो है वो बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत विद्याओं में निपुण होते हैं, तो वह परशुराम जी को युद्ध में हरा देते हैं। फिर परशुराम जी ने अम्बा से बताया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो जो उसने पुरुष का रूप धारण किया था वह पुरुष रूप में शिखंडी बनी। शिखंडी बनकर वह जो है अर्जुन के रथ की सारथी बनी। भीष्म पितामह को पता था कि जो शिखंडी है वह अम्बा ही है, और यह सोचकर उसने उसके ऊपर कोई तीर नहीं चलाया और उसके ऊपर किसी तरह का तीर से प्रहार नहीं किया। और पितामह को जब तीर लगता है और वह जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं घायल होकर, तब अम्बा का मन जो है शांत होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अब बाकी पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आप साथ साथ इन सभी चैप्टर्स की रीडिंग कर लेना।